जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना। वैसी संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है उसका वर्गमूल निकालना सीखेंगे। अगर वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो ऐसी ट्रिक लेकर आए हैं कि 5 से 7 सेकंड के अंदर में आप किसी का भी निकाल सकते हैं जो नॉन परफेक्ट है ना। चलिए देखिए, जो पूर्ण वर्ग नहीं है उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए पहला नंबर, जैसे रूट अंदर 7 है, पहले छोटा लेते हैं, इसका धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाएगा। देखिए जैसे रूट अंदर 7 है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। एक और समझ लीजिएगा, 5 से 7 सेकंड बहुत काफ़ी है। आप 2 से 3 सेकंड में 2 से 3 सेकंड के अंदर में आप निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिए, पहले अच्छा से सीख लीजिए। देखिए रूट अंदर 7 है, यहाँ देखना है कि 7 जो है 21 के स्क्वायर के आसपास में है। इस 7 जो है 21 के स्क्वायर के आसपास में है। तो हम देख रहे हैं कि 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9, मतलब 9 के आसपास में है कौन, तो 7, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 और फिर देखेंगे कि 9 से कितना कम है, 9 से कितना कम है, तो बोलेगा सर 2 कम है ना। तो इसलिए माइनस करेंगे 2। आप क्या करेंगे, तो इस पर रूट चढ़ा देंगे, इस पर क्या करेंगे, तो रूट चढ़ा देंगे। अब देखिए अगला स्टेप, तो देखिए 9 का वर्गमूल कितना होता है, तो 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो 9 का वर्गमूल 3 हो गया। अब क्या करना है, तो माइनस 2 का 2 बटा, अब क्या करना है, देखिए यहाँ 3 है ना, तो 3 का दोगुना कर दीजिए। यहाँ जितना भी रहता है तो इसका दोगुना कर देते हैं, तो 3 दूने 6 हो गया। ठीक है, चलिए इसको आप काटिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 3 माइनस 1 बटा 3, तो 3 तिया 9 बटा 3 तिया 9, 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा। देखिए 9 में से 1 गया 8, 8 बटा 3 हो गया। चलिए इसको भागा देते हैं, 8 बटा 3 हो गया। चलिए इसको भागा देते हैं, तो भागा देंगे तो कितना आएगा, तो 2.66 है ना, 2.66 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ये तो इतना समय लग गया, ये तो समझ रहे थे से, इसलिए ठीक है। आप इस तरह से आप किसी को लीजिए जो नॉन परफेक्ट है, जो पूर्ण वर्ग नहीं है, उसको आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे 2 में हम ले लेते हैं कि रूट अंदर 23 ले लेते हैं। ठीक है, रूट अंदर 23। चलिए इसको भी हम उसी तरह से हम सोल्व करेंगे। हम यहाँ पहले देखेंगे कि रूट अंदर 23 जो है 21 के स्क्वायर के आसपास में है। तो हम देख रहे हैं 25 के आसपास में है ना, तो 25 के आसपास में है, तो हम लिखेंगे 25। अब क्या करेंगे, तो 25 से कितना कम है, तो बोलेगा सर 2 कम है ना, तो इसलिए करेंगे हम -2, है ना। आप करेंगे क्या, तो इस पर रूट चढ़ा देंगे, 5 होता है -2। अब क्या करना है, तो बटा इसका दोगुना करना है, तो दोगुना करेंगे तो 5 दूने 10 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको काटिए, 2 एकम 2, 2 5 10। अब क्या होगा, तो 5 में 5 से गुना कीजिए, 5 में 5 से गुना करेंगे, 5 25, 25 में से 1 घटा दीजिए तो 24 बटा 5 हो गया। अब 24 बटा 5 को हम क्या करेंगे, तो भागा दे देंगे, तो 24 बटा 5 को हम भागा देंगे तो कितना आएगा, तो 4.8 आएगा। बस यही आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए और लेते हैं क्वेश्चन। तीसरा नंबर में है, तीसरा नंबर में हम लेते हैं 46, रूट अंदर 46। चलिए 46 का भी वर्गमूल हम जान जाते हैं। हाँ एक बार ध्यान दीजिएगा, इसका पूरी वर्गमूल नहीं आएगा, जब भी आएगा तो दशमलव में आता है। तो देखिए क्या करेंगे, तो रूट अंदर 46। अब 46 को खोजिए कि इसमें किसके स्क्वायर के आसपास में है। तो हम देख रहे हैं कि 7 का स्क्वायर 49 होता है, मतलब 49 के आसपास में कौन, तो 46। अगर हम 36 को लेते हैं तो 36 बहुत दूर हो जाता है, इसलिए हम नहीं ले सकते हैं, है ना। अगर 49 को लेते हैं तो देखिए 49 जैसे बहुत इसका करीबी हो जाता है, मतलब आसपास में हो जाता है। तो क्या करेंगे हम, तो लिखेंगे 49, तो लिखिए 49। आप क्या करेंगे, तो 49 से देखना है कि कितना कम है। अगर कम रहेगा, इससे कम रहेगा तो यहाँ पर माइनस लिखाएगा, याद रखिएगा। क्या करेंगे हम, इसको इससे देखना है कि कितना कम है, तो 3 कम है, तो इस पर क्या करेंगे हम, उसी तरह से रूट चढ़ा देंगे। तो 49 का वर्गमूल कितना होता है, तो हम जानते हैं कि 7 होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो माइनस का माइनस, 3 है तो 3 देंगे। अब इसको क्या करना है, तो 7 का दुगना करना है, तो 7 दूने 14 हो जाएगा। तो चलिए इसको सोल्व कीजिए, 64 98, 98 में से 3 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा, तो 95 बचेगा, और नीचे 14 है। तो चलिए इसको अब भागा देंगे, तो भागा देंगे तो कितना आएगा, तो इसका सोल्व कीजिए तो 6.78 आएगा। बस यही आंसर हो गया। तो चलिए इसको हम फास्ट बनाएंगे, अब जल्दी बनाएंगे। ठीक है, तो जल्दी बनाने के लिए अब क्या करेंगे, चौथा नंबर लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे रूट अंदर 62 हो गया। अब 62 को भी हम सोल्व करेंगे, तो देखिए क्या आएगा, तो देखिए 62 देखेंगे 21 के स्क्वायर के
आसपास में है, तो देख रहे हैं कि 64 का आसपास में है ना, तो क्या करेंगे 64, तो 64 लिखेंगे। अब देखिए 64 से कितना कम है, तो बोलेगा सर 2 कम है, तो -2 करेंगे। आप क्या करेंगे, तो इस पर रूट चढ़ाएंगे, है ना। तब देखिए 64 का वर्गमूल कितना होता है, तो 8 होता है, -2। आप क्या करेंगे, तो इसी का दोगुना लिखना है, तो 8 का दोगुना कितना होगा, 8 दूने 16 हो जाएगा। अब काटिए इसको, 2 एकम 2 और 2 8 16। अब इसको सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 8 में 8 से गुना करेंगे तो 8 8 64, 64 में से 1 गया तो 63, तो 63 बच गया -/8। इसको भागा दीजिए, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर 7.875, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5वां लेते हैं, ठीक है। जैसे रूट अंदर 87 रहेगा, तो चलिए इसको आप फर्स्ट करेंगे। फर्स्ट कैसे करेंगे, तो देखिए 87 है, 87 किसके स्क्वायर के आसपास में है, तो हम देख रहे हैं कि 9 के स्क्वायर 81 के आसपास में 87, तो क्या करेंगे हम 81 लिखेंगे। अब देखें 81 से एवरेज ज़्यादा हो रहा है ना, 81 से कितना ज़्यादा है 87, तो बोलेगा सर 6 ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, है ना। आप क्या करेंगे, इस पर रूट चढ़ाएंगे, है ना। अब क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए 81 का वर्गमूल कितना होता है, तो हम जानते हैं कि 9 होता है, +6 बटा, अब देखिए इसका दोगुना करना, 9 दूने 18, इसको काटिए, 6 एकम 6 6 3 18, तो 9 + 1/3, इसको सोल्व कर दीजिए। 9 × 27 27, 9 × 27 27 और 1 28 हो गया, तो लिखिए 28 बराबर 28 बटा कितना हो जाएगा, तो 3, इसको भागा दीजिए, जो भी आएगा उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए भागा दीजिए, तो इसका भागा देंगे तो हम 9.33 आएगा, इस तरह से आएगा, है ना। इसका और आएगा, लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक लिखते हैं। तो चलिए ये तो हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर और लेते हैं, इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जैसे रूट अंदर 97 हो गया, चलिए इसको अब हम फास्ट बनाएंगे, है ना, उतना अब समय नहीं, अब जल्दी बनाइए, अब सीख गए इतना, अब जल्दी जल्दी बनाइए। आप क्या करेंगे, तो देखिए 97 किसका स्क्वायर के नज़दीक में है, तो 100 माइनस करेंगे 3, इस पर रूट चढ़ाएंगे, इस पर रूट चढ़ाइए, चलिए इस पर रूट चढ़ा दिए। आप क्या करेंगे, इसका किसका स्क्वायर है, 100 का वर्गमूल कितना होता है, तो 10 होता है, तो 10 - 3 बटा, अब 10 का दुगुना कर दे, 10 दूने 20, तो 20 दाएँ 200, 200 में से 2 गया, तो 200 में से 3 गया, तो कितना बचेगा, तो घटा दीजिए, तो 197 बचेगा, 197 बटा 20 हो गया, इसको भागा दीजिएगा, इसको भागा दीजिए, इसका भागा दीजिएगा, तो आंसर आ जाएगा 9.985, यही आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे रूट अंदर 19 हो गया, है ना, रूट अंदर 19 हो गया। चलिए इसको कीजिए, एकदम फास्ट कीजिए, जल्दी कीजिए इसको, ठीक है। तो इसको हम स्पीड करते हैं। देखिए 19 जो है, 19 किस में है, तो 16, है ना, 16, तो लिखेंगे 16 माइनस 16 प्लस लिखेंगे, क्योंकि 16 से ज़्यादा है कौन, 19, तो 16 + 3, इसको रूट चाहेंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 + 3 बटा 4 चौको 4 दूने 8, तो 8 चौको 32, यहाँ देखिए 8 चौको 32, 32 और 3 कितना हो गया, 35, 8 चौको 32 3 35 बटा 8। चलिए इसको भागा दीजिए, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको भागा दीजिएगा, तो 4.375, इस तरह से आएगा आंसर। तो चलिए इस तरह से आप सीख गए। आप किसी का भी जो नॉन परफेक्ट है ना, जो पूर्ण वर्ग नहीं है, उसका आप किसी का भी निकाल सकते। चलिए कुछ होमवर्क देते हैं, इसको बनाइएगा और इसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। पहला नंबर रूट अंदर 47 का निकालना है, और दूसरी नंबर रूट अंदर 42 का निकालना है, तीसरी नंबर रूट अंदर 69 का निकालना है, चौथी नंबर रूट अंदर 85 का निकालना है, पाँचवां नंबर रूट अंदर 92 का निकालना है। सॉल्व कीजिएगा और कमेंट में इसका जरूर आंसर लिखिएगा। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन को आप समझ गए। जो नॉन परफेक्ट है, जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं रहेगा, उसको निकालना आप सीख गए। इसको 2 से 3 बार और बनाइएगा। किसी का भी लीजिएगा जो नॉन परफेक्ट है, जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, उसको लीजिएगा, आसानी से इसको सोल्व कर दीजिएगा, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि आपके सामने इस तरह के और वीडियो लाते रहें। थैंक यू।